भूतिया पंचरवाला। मुंबई पुणे हाईवे अंधेरे में डूब चुका था। ठंड की वजह से हाईवे सुनसान था और सुनसान हाईवे पर एक कार तेजी से गुजर रही थी। बातें करते करते राघव और श्वेता रास्ता काट रहे थे कि अचानक कार ने संतुलन खो दिया और कार रास्ते के नीचे उतर आई। राघव, राघव संभालो! राघव ने जमकर ब्रेक लगाया। दोनों कार के बाहर आए तो कार का टायर पंचर था। शिट यार, स्टेपनी भी नहीं, अब क्या करे? ठंड में टायर का टेम्परेचर बिगड़ गया और ये फट गया। कहाँ था? स्लो चलाओ। राघव ने सामने देखा तो एक पंचर की दुकान चमचमा रही थी। थैंक गॉड, हो गया जुगाड़। हेलो, कोई है? दुकान से एक आदमी बाहर आया जिसने ठंड के कारण पूरा शरीर शॉल से ढक रखा था। कार पंचर हुई है, बना सकते हो? ठहरो, औजार लेकर आता हूँ। पंचर वाले की आवाज में भारीपन सा था। वो सामान लेकर आया। कार का टायर खोलकर उसने कार को जैक लगा दिया और पंचर बनाने लगा। श्वेता, ठंड बढ़ रही है, कार में बैठो, मैं हल्का होकर आता हूँ। श्वेता कार में बैठ गई और राघव हल्का होने चला गया। राघव वापस आया तो उसने देखा आग जल रही है और पंचर वाला अपना काम शांति से कर रहा है। आग देखकर राघव आग के पास बैठ गया। श्वेता भी गाड़ी से उतरकर आग के पास आ गई। कार में ठंड है क्या? बहुत। अचानक श्वेता का ध्यान आग पर गया तो वो चौंक गई। राघव, इसने तो हमारी कार का ट्यूब जला दिया। फिर ये पंचर कौन सा बना रहा है? अरे हाँ, ओ भाई, हमारा ट्यूब क्यों जलाया? उन्होंने पंचर वाले की तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पंचर वाला एक भयानक भूत बन चुका था जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। ट्यूब जलाया क्योंकि मैं भी जला था। देखना चाहोगे कैसे? भूत श्वेता और राघव के करीब आया तो दोनों की सांसें रुक गई। भूत ने जलता हुआ ट्यूब उठाया और दोनों के गले में डाल दिया तो दोनों जलते हुए तड़प तड़प कर मर गए। इस हादसे का शिकार सिर्फ राघव और श्वेता नहीं थे। कोई भी कार हाईवे से गुजरती तो जरूर पंचर होती और पंचर वाला भूत पंचर बनाने के बहाने जलता हुआ ट्यूब गले में डालकर लोगों को मार देता। पुणे के कमिश्नर मौर्य अपनी कार के पास खड़े फोन पर बात कर रहे थे। हेलो, सुनो मुंबई कमिश्नर, मैं मौर्य बोल रहा हूँ। ड्रग्स माफिया टुंड्रा मुंबई में छिपा है। तुम्हारे कुछ पुलिस भी उसका साथ दे रहे हैं। वो पुणे से भागा है। तुम उसे और उन करप्ट अफसरों को पकड़ लो। मैं लिस्ट भेजता हूँ और मुंबई के लिए निकलता हूँ। सर, मैं भी चलता हूँ, अकेले जाने में खतरा है। मैंने कहा ना, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। मौर्य कार में बैठकर निकल गया। मौर्य की कार तेजी से हाईवे काट रही थी। अचानक जोरदार ब्रेक लगकर रुक गई। मौर्य ने बाहर आकर देखा तो शिट यार, इसे अभी पंचर होना था। तभी पीछे से आवाज आई। फिक्र ना करो साहब, पंचर वाला औजारों के साथ हाजिर है। मौर्य ने देखा तो पीछे पंचर वाला खड़ा था। जरा जल्दी करना भाई, क्रिमिनल को पकड़ने जाना है। पंचर वाले ने टायर खोलकर जैक लगा दिया। मैं कार में बैठता हूँ, तुम पंचर बनाओ जल्दी। मौर्य कार में बैठ गया। पंचर वाले ने टायर से ट्यूब निकालकर आग लगा दी और कार की तरफ देखकर हंसता हुआ भूत बन गया। ट्यूब तैयार होते ही वो कार के पास गया और बोला, सर बाहर आइए, टायर लगाना है। तभी अचानक मौर्य को कॉल आया। हेलो, क्या कह रहे हो? ड्रग्स माफिया टुंड्रा पकड़ा गया और उसे साथ देने वाले पुलिस अफसर भी पकड़े गए। वेल डन, मैं पहुंच रहा हूँ। मौर्य कार से उतरकर बाहर आया तो पंचर वाला गायब था और कार का ट्यूब जल रहा था। मौर्य समझ गया कि गड़बड़ है। उसने पिस्तौल निकाला और झटके से पीछे मुड़ा तो उसके पीछे पंचर वाला भूत खड़ा हंस रहा था। कौन हो तुम? घबराओ नहीं साहब, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा बदला पूरा हो गया है। कैसा बदला? टुंड्रा और करप्ट अफसर पकड़े गए ना। हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? 2 महीने पहले एक रात टुंड्रा कार लेकर मेरे पास आया था। ए, सुन, कार का पंचर बना,
सिर्फ पंचर बनाना, कहीं और ध्यान मत देना। मैंने ट्यूब खोला, ट्यूब में से मुझे ड्रग्स के पैकेट मिले। मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, लेकिन वो टुंड्रा के साथ मिली हुई थी। कहा था ना, कहीं और ध्यान मत देना, भटका ध्यान गई जान। इसे जला दो टुंड्रा, बाकी हम संभाल लेंगे। उस रात टुंड्रा ने पुलिस के साथ मिलकर ट्यूब और टायर के बीच मुझे जलाकर मार डाला। फिर मैं भूत बन गया और इंसानियत से मेरा भरोसा उठ गया। मैं बेगुनाह लोगों को मारता रहा। आज टुंड्रा और अफसरों की गिरफ्तारी की न्यूज़ सुनी तो सुकून मिला। अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। ऐसा कहकर पंचर वाला भूत हमेशा हमेशा के लिए आसमान में लुप्त हो गया।